गैर दी मजीद व खिताबिहिल हमीद व कौलुहुल हक व हुवा आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला या इब्लीसो मा मनअका अन तस्जुदा लमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। सल्लल्लाहु बाद हमदो सना सलवात पर आवाज़ें बुलंद। बाद हमदो सना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इख्तराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बुज़ुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से जो कि आय मुकस्सा तलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़िमन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उन्हें बंद करने के मैं करावान को बंद करो कोई तरीका कार मजलिस कराने दे। नारे हैदरी पारा नंबर 23 है, मेरी तरफ देखना है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मैं चला जाऊंगा, मेरी तरफ देखना है। पारा नंबर 23 सूरह साद से मैंने आयत पढ़ी है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। आसुन अल्लाह फरमा रहा है काला या इबलीस हो मा मन आका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी है। अगर कोई माई का लाल कहे इसने इसका तर्जमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जमा सही तो फिर सुन, अल्लाह फरमा रहा है काला या इबलीस हो मा मन आका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह फरमा रहा है ए इबलीस, तुझे किस चीज़ ने मना किया कि तूने उसे सजदा ना किया, खलक़तु बियदैया कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। भाई बात की समझ आ रही है? अल्लाह बात कर रहा है शैतान इबलीस से कि ऐ इबलीस मा मन आका, तुझे किसने मना किया अन तस्जुदा कि तूने उसे सजदा ना किया, खलक़तु बियदैया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। रखे न मौलवियों के सर पे कुरान कि अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता तो ये हाथ किसके थे?
भाई समझ आ रही है? भाई आपको समझ आ रही है? अच्छा, अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता और जिसका जिस्म है वो अल्लाह नहीं होता है? पूछना फिर ये हाथ किसके थे जिन्होंने आदम को बनाया है? अच्छा, इस आयत में अल्लाह ने अपने हाथों का जिक्र किया। और आयत पढ़ूं? मेरा दिल चाहता है मैं सारी अल्लाह की बॉडी कुरान से साबित कर दूं। इस आयत में अल्लाह ने अपने हाथों का जिक्र किया। अब सूरह रहमान में सिर आयत पढ़ता हूं, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। वजब का वजहू रब्बी का जुल जलाले वाल इकराम, बाकी सिर्फ अल्लाह का चेहरा रहेगा। भाई समझ समझ आ रही है? माशाअल्लाह। पहली आयत में हाथों का जिक्र, दूसरी में चेहरे का जिक्र। अब तीसरी आयत पढ़ूं? आयत सुन के फिर बोले, मेरे समझना पहले में अल्लाह क्या रहा है। सूरह हूद है 11वां पारा है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। पहली आयत में अल्लाह ने हाथों का जिक्र किया, दूसरी में चेहरे का जिक्र किया। अब तीसरी आयत पढ़ाऊं, अल्लाह हुक्म दे रहा है अपने नूह नबी को। नूह नबी से अल्लाह बात करे, वसनाउल फुल्का बेआयूने ना, ऐ मेरे नूह तो कश्ती बना कैसे? हमारी आंखों के सामने। भाई समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। पहली आयत में अल्लाह ने अपने हाथों का जिक्र किया, दूसरी में चेहरे का जिक्र किया, तीसरी में आंखों का जिक्र किया। अब चौथी आयत पढ़ूं? सूरह आल इमरान से पढ़ता हूं, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता है युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तुमको अपनी जान से डराता है। समझ आ रही है? अच्छा, कितनी आयतें पढ़ी हैं? 4। पहली में हाथों का जिक्र, दूसरी में अल्लाह ने अपने चेहरे का जिक्र किया, तीसरी में आंखों का जिक्र, चौथी में जान का जिक्र। रख मौलवियों के सर पे कुरान कि अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता, जो जिस्म रखे वो अल्लाह नहीं होता। हुन पूछना पे वो हाथ किसके थे जिन्होंने आदम को बनाया है? वो आंखें किसकी थी जब नूह कश्ती बना रहा था? वो आंखें देख रही थी। वो चेहरा किसका है कि हर चीज फना हो जाएगी, बाकी वो चेहरा रहेगा? हैं? अल्लाह तुमको अपनी जान से डराता है। हैं? समझ आ रही है? अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता, जिस्म जिस्मानी से मुनज़्ज़ह मुबर्रह है अल्लाह। जिसका जिस्म हो वो अल्लाह नहीं होता। अगर जिस्म वाले को अल्लाह मानोगे तो फिर उसके ऊपर कोई और अल्लाह होगा। आज जिसने उसका जिस्म बनाया है, समझ आए? अल्लाह बिल्कुल जिस्म नहीं रखता। हाँ, कहोगे जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो खुद हमें इस दबदब में फंसा दिया है। 4 आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की। भाई समझ आ रही है? 4 आयतें पढ़ी है ना। तुम कहोगे हमें किस तदब्दुब में फंसा दिया। कभी कहते हैं अल्लाह का जिस्म नहीं, और फिर कहते हैं अल्लाह के हाथ है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की आंखें हैं। तो इन आयतों को समझने के लिए ना मासूम का सहारा लेने पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिस बंदे को अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह उसको रसूल को उस बंदे से मोहब्बत हो जाए, तो फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसका चेहरा बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। अब समझ आ रही है? अगर सारी दुनिया के लोग अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखते थे तो रसूल ने खैबर के मैदान में ये हदीस क्यों फरमाई थी कि कल मैं उसे इल्म दूंगा जो मर्द होगा। भाई समझ आ रही है? कल मैं उसे इल्म दूंगा जो मर्द होगा। वो मर्द अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत रखता होगा, तो फिर अल्लाह उसके हाथ पे फतह देगा। अल्लाह फिर उसके हाथ पे फतह देगा, क्योंकि उसका फिर अपना हाथ नहीं होगा, अल्लाह का होगा। बस समझ आ रही ना? है? अल्लाह उसके हाथ पे फतह देगा। वैसे भी मेरे मौलवियों ने लिख दिया सही बुखारी के अंदर, अल्लाह हशर के दिन कुर्सी पे खुद बैठेगा और खुद हिसाब लेगा। नीचे से कुर्सी चिर चिर करेगी, क्योंकि अल्लाह का वजन ज्यादा होगा, कुर्सी कमजोर होगी। तुम समझ आ रही ना?
ओ अकल के अंदो, जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो कुर्सी पे कौन बैठेगा? भाई समझ आ रही है ना? मैं आपको बताने लगा, अब मेरी तरफ देखना। जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो कुर्सी पे कौन बैठेगा? बैठेगी सही कोई जात। वो समझ, अल्लाह नहीं होगा तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक क़यामत तक पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब, अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर काबा तक चैलेंज कर रहा है कि लिख लो अल्लाह कुर्सी पे नहीं बैठेगा, वो जात कुर्सी पे बैठेगी। जो अल्लाह तो नहीं होगा, उसके हाथ देखोगे यदुल्लाह होंगे, चेहरा देखोगे वजहुल्लाह होगा, आंखें देखोगे ऐनुल्लाह होंगी, दिल देखोगे कल्बुल्लाह होगा। अरे वो अल्लाह नहीं होगा, वो पूरे का पूरा अलीयुन वलीयुल्लाह। यार मुझे पता बोलो कौन है? वली। फिर बोलो कौन है? वलीउल्लाह। हूँ समझ आई है? वो किसके हाथ थे जिन्होंने आदम को बनाया है? वो किसकी आंखें थी जब नूह कश्ती बना रहा था तो वो देख रही थी है? वो किसका चेहरा है? हर चीज फना होगी, वो चेहरा बाकी रहेगा। घबरा तो नहीं गए? माशाअल्लाह है? और घबराते क्यों? इन मौलवियों से डरते हो? भाई समझ आई है? और मेरी तरफ देख रहा, असल में ना मौलवी ने लोगों के ज़हन में गलत बात बैठाई है। नकले कुफर कुफर नबाशर कहते हैं नऊज़ बिल्लाह शिया साहबा रसूल को नहीं मानते, कहते हैं ना। जब मैं शिया ना था मैं भी कहता था शिया साहबा को नहीं मानते। जब मैंने अपनी आंखों से किताबों को पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया ये जो कहते हैं ना शिया साहबा को नहीं मानते, असल में ये खुद साहबा को नहीं मानते। शियों का सिर्फ कसूर इतना है कि शिया उस तरह सहाबा को मानते हैं कि जिस तरह नबी ने फरमाया है, और तुम उस तरह मानते हो जैसे तुमको मौलवियों ने समझाया है। हमारा और तुम्हारा मानने का कुलिया अलग है, तरीका अलग है। अगर फिर भी तुम जिद पे अड़े हो, तुमने मौलवी लोगों के दिनों में गलत बात बैठाई है। तुम कहते हो कौम शिया सहाबा रसूल को नहीं मानते, तो फिर लिख लो कौम शिया का अकीदा सहाबा रसूल के बारे में क्या है। लिखो वो शिया शिया ही नहीं है, लानती है और हरामज़ादा है जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तरह। भाई समझ आ रही है? फिर सुनो, वो शिया शिया ही नहीं लानती है और हराम ज़्यादा है जो रसूल के वफादार सहाबा के पाँव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। और सुनो दुनिया वालों, वो भी मुसलमान फिर मुसलमान नहीं, लानती है और असली हराम ज़्यादा है जो दुश्मनाने आले रसूल को सहाबी रसूल कहे। मैं समझ आई है? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी तुम्हारी मुलाकात 9 मुहर्रम को होगी।
तो 6 मुहर्रम को होगी, मैं इंशाल्लाह आप फिर आऊँगा साहब के पास। समझ आ रही है। अब मेरी मजबूरी है, मैंने एमएलसी में जाके मजलिस पढ़नी है तो लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, लिहाजा उस दिन मैं तुम्हारी जो कसर रह गई बाकी निकाल दूंगा माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अफसोस यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने उस अली वलीउल्लाह के घराने को इस तरह बर्बाद किया कि वो घर आज तक उस तरह आबाद नहीं हो सका। 2 जुमले तबरकन कर मेरी तरफ देखना। लिखा जब अली की बेटी 1 साल 6 महीने कैद काटने के बाद वापस मदीना में आई ना, गई किस तरह से थी, आई तो फिर आई किस तरह से थी। लिखा बीबी के हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जख्मी खून आलूदा कुर्ता था, जिस कुर्ते पर 1950 दहमों के सुराग थे। लिखा बीबी घर में नहीं आई, बीबी वो कुर्ता लेके सीधी रोज़ा रसूल पे आई। बीबी ने क्या किया, हुसैन बादशाह का जख्मी खून आलूदा कुर्ता कब्र रसूल पे रखा। अदादारो लिखा है कुर्ते का रखना था कि कब्र रसूल कांप गई। बीबी फरमाती है मुझे पता चल गया, मेरा नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका, नाने की कब्र कांप गई है। जितने सैयद बैठे उनसे माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ये जुमला रोने के लिए काफ़ी होगा, मेरी मजबूरी है, मैंने इशारे से जुमला कहना है। बीबी कहती जब मैंने देखा ना नाने की कब्र कांप गई है, कहती है मुझे पता चल गया, मेरा नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। बीबी कब्र के करीब खड़े होकर फरमाती है नाना, ओ मेरे नाना, नाना ये दिन का वक्त है, नाना ये दिन का वक्त है, तू हुसैन का जख्मी कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। नाना मैं ज़ैनब रात को आऊंगी, नाना फिर तुझे दिखाऊंगी, देख तेरी उम्मत ने क्या अजर रसालत दिया। अजरुकुम मिनल्लाह। रोज़ा रसूल से जब बीबी वापस अपने घर में आई ना, लिखा बीबी बाहर के दरवाजे के करीब इस तरह बैठ गई। लिखा बीबी के शौहर जनाब अब्दुल्ला जब बाहर से घर वापस आए, बीबी को पहचान नहीं सके, सीधे घर के अंदर चले गए, अपनी बेटी से के जुमला कहा, फिर सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ। घर के अंदर चले गए, बीबी को पहचान नहीं सके, अपनी बेटी से कहते हैं ओ मेरी बेटी, मैंने तुझे कई बार कहा है कि हमारे दरवाजे पर जब भी को मांगने वाली बीबी आ, उसे ज्यादा देर दरवाजे पे ना बैठाया करो। ओ मेरी बेटी, ये कौन मांगने वाली बीबी है जो हमारे दरवाजे पे बैठी है। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो जनाब अब्दुल्ला की बेटी फरमाती है बाबा जान चलो उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं उसका नाम क्या है, फिर पूछते हैं उससे क्या चाहिए। अज़ादारो आगे आगे जनाब अब्दुल्ला, पीछे पीछे उनकी बेटी। जब दरवाजे के करीब आए जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं बेटी जरा रुक जाओ, पहले मैं दरवाजा खोल के देख लूँ कोई गली में गैर आदमी तो नहीं। अज़ादारो जनाब अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला, जब कोई बंदा नजर न आया, बेटी से कहते हैं बेटी करीब आओ, अब मर जाने का मकाम है, इससे ज्यादा मैं मसायब नहीं पढ़ सकता। बेटी से कहते हैं बेटी करीब आओ। जनाब अब्दुल्ला की बेटी करीब आई, फरमाते हैं पूछ इस मांगने वाली बीबी से इसे क्या चाहिए। बस हो अज़ादारो, जब बेटी ने माँ से कहा ओ साइला, ओ मांगने वाली बीबी बता तुझे क्या चाहिए, जनाब ज़ैनब अपनी पेशानी से बाल हटा के फरमाती है ओ मेरी बेटी पहचान, मैं कोई मांगने वाली नहीं, मैं तेरी माँ ज़ैनब हूँ। अज़ादारो माँ ज़ैनब का नाम आना था। दोनों बेटियां भागकर माँ के करीब आती हैं, कहती है अम्मा तू तो आ गई है, हमारे भाई कहाँ है। बीबी फरमाती है वो दोनों करबला में मारे गए। बीबी ने जल्दी से दोनों बेटों के दोनों कुर्ते निकाले, एक कुर्ता एक बहन के हाथ में रखा, दूसरा कुर्ता दूसरी बहन के हाथ में रखा। बात में हुसैन